सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 मई 2020 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और दोस्तों अगर आप आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 29 मई 2020 के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अगले अध्यक्ष होंगे? तो एनडीबी के जो अगले अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो को बनाया जाएगा। मार्कोस ट्राइजो। क्या है एनडीबी? तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी। 15 जुलाई 2014 में हुई थी और मुख्यालय इसका संघाई चीन में है। इसके अध्यक्ष के वी कामत हैं और इसके उपाध्यक्ष और सीआरओ है जो सर्विस जेबी हैं। सर्विस जेबी। और इसके संस्थापक जो हैं, संस्थापक है ब्रिक्स ग्रुप। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो नए एमडी एंड सीईओ ओआईसी के जो नए एमडी एंड सीईओ बनाया गया है एसएन राजेश्वरी को बनाया गया है। और अगर बात करें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी। 12 सितंबर 1947 को। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है 29 मई को मनाया गया। और इसे मनाने का जो इसके पीछे जो उद्देश्य है उसके बारे में देखिए। तो 1953 में 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा नेपाल ने की थी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान है जो 5% तक घटने का अनुमान लगाया गया है जीडीपी की। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है किसी निश्चित चालू वर्ष वित्त वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे जीडीपी कहते हैं। आप नॉर्मल भाषा में ऐसे देखिए, मान लिया ये किसी एक देश की बॉर्डर है, यहाँ पर जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वो जितनी भी इनकम कमाते हैं वो जीडीपी के अंदर आता है। और S&P क्या है? तो S&P है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राइट इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किया है। और आपको बता दें रिलायंस की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके संस्थापक है धीरू भाई अंबानी और इसके जो चेयरमैन हैं वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया है? शेहान मधुशंका। तो ये कौन से देश के गेंदबाज हैं? तो ये है श्रीलंका देश के गेंदबाज। श्रीलंका जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी कोलंबो या श्रीवर्धनपुरे कोटे हैं और इसकी करेंसी है रुपया। इसके राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे। और इसके प्रधानमंत्री है महेंद्रा राजपक्षे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक संधि है, ये संधि कौन सी है? ये संधि यानी भारत को श्रीलंका से अलग कौन सी संधि या कौन सा स्ट्रेट करता है? तो ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना ने स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट में तेजस MK1 फॉक लड़ाकू विमान शामिल किया है? तो ये लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। तेजस MK1 फोक एकल इंजन वाला हल्के वजन और सभी मौसम में कार्य करने वाला लड़ाकू विमान है। यह एयर टू एयर ईंधन भरने में भी सक्सेस है, यानी इसकी एयर टू एयर फ्यूलिंग भी की जा सकती है और यह भारतीय वायुसेना का पहला ऐसा स्क्वाड्रैगन पहला है। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना है 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी, देखिए सेबी जो बात करें हमारे देश में सेबी और NSE, सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों शेयर मार्केट को रेगुलेट करते हैं। और NHAI जो है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI की स्थापना 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं फ्लिपकार्ट ने हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री जो होगी उसके करने में मदद मिलेगी, यानी जो मैंगो है अब फ्लिपकार्ट पर वो ऑनलाइन भी बेचे जाएंगे। और जो फ्लिपकार्ट है वॉलमार्ट की कंपनी है, यानी फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति और फ्लिपकार्ट के मालिक है सचिन बंसल और बिनी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट PAI लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है। इस चैटबॉट को NPCI के उत्पादों जैसे फास्टैग है, रुपे है, UPI है, AEPS के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं विश्वा मोहन महापात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 5% तक गिर सकती है भारत की GDP। फिंच रेटिंग्स जो एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके CEO हैं पॉल टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? तो हल्के वजन की मिश्र धातु है जो IIT मद्रास के द्वारा तैयार की गई है। IIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द लैकबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं JK रोलिंग। और आपको बता दें JK रोलिंग के द्वारा हैरी पॉटर पुस्तक भी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है AR-500C। चीन है जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी बीजिंग है और इसकी करेंसी है युआन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुस्तफा हुसैन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह एक
उर्दू के लेखक थे। यह एक उर्दू के लेखक थे। तो दोस्तों ये हैं 29 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप इसे शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपका इस क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।